ड्रामा सीरियल साविल यार पिया की अगली किस्त निहायत ही दिलचस्प होने वाली है, क्योंकि आने वाली किस्त में साविल ना सिर्फ असलम की गाड़ी का नया शीशा लगवाएगा बल्कि खुद भी एक बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। दूसरी जानिब पिया और अलियर की मोहब्बत भरी कहानी का आगाज हो चुका है। पिया अलियर की सादगी और नर्म मिजाजी से मुतासिर होकर इसे पसंद करने लगती है, जबकि असलम को सेठ मुख्तियार के गुंडे गाड़ी से टुकर मार कर जख्मी कर देते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या साविल पिया के वालिद की मदद करेगा, पिया गलत फहमी में मुब्तला होकर साविल के खिलाफ चली जाएगी। आइए इस तमाम कहानी की तफसील जानते हैं। उधर सेठ मूसा का दाखिला भी होने वाला है, जो अपने बेटे अलियर को महज शौक के तौर पर जावा खेलना सिखा चुका है। लेकिन अलियर, जो कि अमरीका से तालीम हासिल करके आया है, अपने वालिद से बिल्कुल मुख्तलिफ सोच रखता है। सेठ मूसा अपने बेटे से सवाल करता है कि यूनिवर्सिटी कैसी जा रही है, कोई दोस्त बनी है नहीं। अलियर हंसते हुए कहता है कि लड़कियां तो बहुत हैं, मगर अपने मेरे पीछे जो मुहाफिजों की फौज लगा रखी है, वहां किसी के साथ ऐसा नहीं देखा गया। इस पर सेठ मूसा फखर से कहता है, मैं अपने बेटे के लिए हर चीज मुनफरिद चाहता हूं, क्योंकि मेरा बेटा सेठ मूसा का बेटा है। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी में पिया और इसकी दोस्त लबन बैठे होते हैं कि अलियर आकर उनके साथ शामिल हो जाता है। लबन आउटिंग का प्रोग्राम बनाती है, मगर पिया नखरे दिखाती है कि मेरा मॉड नहीं। अलियर कहता है, अगर तुम ना चुल्लूगी तो प्रोग्राम मनसूख। यूं पिया भी हंसकर तैयार हो जाती है। तीनों रिक्शे में सवार होकर निकल पड़ते हैं। रास्ते में अलियर कहता है कि मेरे वालिद ने इतनी सख्त पाबंदियां लगा रखी हैं कि मैं अकेला बाहर नहीं निकल सकता। पिया हंसते हुए जवाब देती है, पाबंदियां तो लड़कियों के लिए होती हैं, लड़कों पर कब से लगने लगे। इसी दौरान वो परिंदों की दुकान पर रुकते हैं। पिया परिंदे खरीद कर आज़ाद कर देती है और अलियर भी इसकी देखा देखी महंगे तरीन परिंदे खरीद कर आज़ाद कर देता है। फिर तीनों खाने के लिए बैठते हैं। बातों के दौरान पिया कहती है, तुम्हारे मुहाफिज हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हें अजीब नहीं लगता। अलियर कहता है, दिल चाहता है आम लोगों की तरह जिंदगी। मेरे वालिद ने इतनी सख्त पाबंदियां लगा रखी हैं कि मैं अकेला बाहर नहीं निकल सकता। पिया हंसते हुए जवाब देती है, पाबंदियां तो लड़कियों के लिए होती हैं, लड़कों पर कब से लगने लगे। इसी दौरान वो परिंदों की दुकान पर रुकते हैं। पिया परिंदे खरीद कर आज़ाद कर देती है और अलियर भी इसकी देखा देखी महंगे तरीन परिंदे खरीद कर आज़ाद कर देता है। फिर तीनों खाने के लिए बैठते हैं। बातों के दौरान पिया कहती है, तुम्हारे मुहाफिज हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं, तुम्हें अजीब नहीं लगता। अलियर कहता है, दिल चाहता है आम लोगों की तरह जिंदगी जी, लेकिन मेरे वालिद ने मेरे गिर्द पहरा बिठा रखा है। पिया मजाक में कहती है, देखो तुम्हारे अबू आ गए, और अलियर का चेहरा खौफ से पीला पड़ जाता है। पिया और लबन इसके रद्द-अमल पर जोर से हंस पड़ती हैं। घर आकर पिया साविल को नजरअंदाज कर देती है, जिससे साविल दिल ही दिल में अफसुर्दा हो जाता है। पिया की वालिदा ज़किया भी इसे समझाती हैं कि महल्ले के बदमाश लड़कों से दूर रहा करो। यूं पिया के दिल में साविल के लिए बदगुमानी पैदा होने लगती है, जबकि अलियर के लिए नर्म जज्बात जन्म लेने लगते हैं। दूसरी जानिब साविल असलम की गाड़ी का नया शीशा लगवा कर वहीं छोड़ देता है। असलम हैरान हो जाता है, मगर फिर भी साविल के बारे में गलत सोचता रहता है, जबकि साविल हकीकत जानने के लिए लोगों से पूछता फिरता है और पता चलता है कि कुछ दिनों से कुछ लोग असलम की वर्कशॉप खाली करवाने की धमकियां दे रहे हैं। ये सब सेठ बख्तियार और करीम बिल्डर्स के कहने पर हो रहा है। इसी दौरान सेठ बख्तियार के कारिंदे असलम को गाड़ी से टुकर मार कर जख्मी कर देते हैं। पिया और इसकी वालिदा अस्पताल पहुंचती हैं तो पुलिस बताती है कि ये एक पुलिस केस है। पिया फौरन साविल पर शक करती है और पुलिस के साथ जाकर इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा देती है। पुलिस आधी रात को साविल के घर पहुंच जाती है। साविल हैरान होता है कि ये सब क्या हो रहा है। पिया इस पर इल्जाम लगाती है कि इसने इसके वालिद को डराया धमकाया। हालांकि साविल बेकसूर होता है और वो सच जानने के लिए अज़्म कर लेता है। अब देखना यह है कि क्या पिया साविल की मदद से अपने वालिद को इंसाफ दिला पाएगी। आलियर के इश्क में सब भला बैठेगी। नाज़िरिन अन राइम ज़रूरुन बिताई। और जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अली यार अपने वालिद से कहता है कि मुझे एक लड़की से मोहब्बत हो गई है और मैं इससे शादी करना चाहता हूं। ये बात सुनकर मूसा बहुत खुश होता है। अली यार को दाद देता है कि इतनी जल्दी इसने अपनी मोहब्बत और अपनी मंजिल का भी इंतखाब कर दिया। मैं इस लड़की से ज़रूर मिलना चाहूँगा, तुम्हें पसंद आई। अली यार से बात करता है और इससे कहता है कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और मैं तुम से शादी करना चाहता हूं। मेरे मम्मी तुम्हारे घर आना चाहते हैं। ये सुनकर ये पिया पहले घबरा जाती है, लेकिन बाद इजाज़त दे करती है।
जब अली अब की माँ और बाप इसके घर आती हैं तो इस वक्त असलम घर पर नहीं होता। इसकी माँ उनका इस्तकबाल करती है और उनको चाय पेश करती है। जब मूसा पियाज से मिलता है तो अरे यार को दाद देता है कि वाकई तुम्हारी पसंद बहुत लाजवाब है। प्याज में बात को भी काल कर देती है। जिगर में मेहमान अलिफी हैं, अब जल्दी से अलिफ जाए। मूसा जब असलम का नाम सुनता है तो इसे कुछ याद आता है, लेकिन वो इग्नोर कर देता है। जब असलम पर पहुंचता है तो सामने मूसा को देखता है तो इससे पाँव तो ऐसे जमीन निकल जाती है। वो इसे ये कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये मेरे घर में अलिफी के उएदा मेरे घर में कदम ना रखना। बहुत झगड़ा होता है। अली से कहती है कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपने बाप को यहाँ से लेकर चले जाओ। अली यार अपने बाप को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन अगले दिन मूसा असलम से बदला लेने के लिए इसकी दुकान का कब्जा कर लेता है और इसे पुलिस के हवाले भी करवा देता है, झूठा पर्चा करवा देता है। इस मामले में चावल हमने मदद करता है, प्यार के लिए तो राहत बन जाता है। तो इंतखाब करे जैसा देखता था वैसा था नहीं, और अलियार के वक्त भी हकीकत के बारे में इसे कुछ मालूम नहीं। वो सुन से मूसा के बारे में पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन्हें चुप करवा देता है। इससे कहता है कि वो एक बहुत बड़ा जवारी है। मैं तुम्हें, जब तुम मुझसे मोहब्बत करती हो और मुझे अपना बाप मानती हो तो आपके पास अल्लाह से ना मलना। उन दोनों की मोहब्बत शुरू होते ही खत्म होने के जराए पर अलिफ जाती है, लेकिन अहलियार नहीं मानता। वो अपनी कोशिश जारी रखकर